नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम कर्म कारक का जो प्रकरण चल रहा था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब उसी कर्म कारक को हम आगे बढ़ाते हुए उनके जो प्रमुख सूत्र है उनको भी देखेंगे कि कर्म संज्ञा किसमें होगी। तो पहला सूत्र है उपांग मध्यांग वसय। उपान मध्यांग वसय अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग और आंग उपसर्ग पहले हो और बाद में क्या धातु हो? वस धातु हो। तो इससे इनसे मिलकर जो शब्द बनेगा वाक्य में रहेगा। तो जब ये सारी चीजें हमें मिले, इन सारी चीजों में से जैसे मान लो उप प्लस वस धातु से शब्द बन रहा है उपवसति, अनु वसति, अब अधि वसति, आवसति, ये शब्द बन रहे हैं। यदि ये शब्द हमें वाक्य में दिखाई देते हैं तो वाक्य में जो आधार होता है उसमें हम कर्म संज्ञा करते हैं और कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। जैसे कि हरिहि, वैकुंठम, उपवसति। इसी वाक्य में चारों को ले रहा हूं मैं। अनुवसति, अधिवसति, और आवसति। तो इनमें क्या है? सब में वस धातु है और पहले उपसर्ग उप, अनु, अधि और आ। तो वाक्य में हमें जब ये मिल रहा है, वाक्य में ये शब्द मिल रहे हैं, इनमें से एक कोई सा भी शब्द मिल रहा है, तो जो वाक्य का आधार होगा, आधार क्या होता है? जैसे ये डस्टर है, अब ये डस्टर किस पे रखा हुआ है? हाथ पर। तो इसका आधार क्या हो गया? हाथ। पेन पकड़ रखा हाथ में तो ये भी इसका आधार है। जो ये बोर्ड है ये किस पे लगा हुआ है? दीवार पर। तो इस बोर्ड का आधार क्या है? दीवार। तो वैसे ही हरि वैकुंठ में रहते हैं, निवास करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, जो भी है। तो वैकुंठ में जब वो रहेंगे, वैकुंठ स्थान का नाम है, वहां रहेंगे तो वो बैठेंगे भी सही, तो वहां पर आधार हो गया। सोएंगे भी तो वहां का आधार हो गया। तो जो आधार रहेगा, आधार में वैसे तो अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जब ये शब्द हमें मिलते हैं अनु, उप, अधि, आ, इन उपसर्ग के बाद वस धातु मिलती है, तो जो आधार होगा उसकी हम कर्म संज्ञा कर देंगे और कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? द्वितीय विभक्ति। अगर हम ये मान लो आगे नहीं होते तो यहां पर होता हरि वैकुंठे, आधार में सप्तमी विभक्ति होती, लेकिन आगे हमें शब्द दिख रहे हैं तो इस वजह से वैकुंठ में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। अगला सूत्र है अधिसिंह स्थासाम कर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक क्या हो? सिंह स्था आस, ये धातु हो। अधि उपसर्ग पहले हो और बाद में या तो सिंह धातु हो, स्था धातु हो या आस धातु हो। अगर इनसे मिलकर शब्द बनता है तो इनके भी जो आधार आएगा वाक्य में, उस आधार में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जैसे राम है, अयोध्याम, राम है अयोध्याम
अधि से ते, या फिर स्था धातु जोड़ेंगे अधि उपसर्ग में तो स्था का रूप चलता है तिष्ठति, तो अधि तिष्ठति, और आस तो अध्यासते। यहां पर यण संधि भी हो रही है अध्यासते में, अधि प्लस आस्ते। राम है अयोध्याम अधि से ते अधि तिष्ठति अध्यास्ते। अब राम क्या है, अयोध्या में सोता है, बैठता है और ठहरता है। तो राम का आधार क्या हुआ, अयोध्या। भाई राम कहाँ रह रहा है, अयोध्या में, तो राम का आधार हो गया अयोध्या। इसमें हम सप्तमी विभक्ति करते, अधिकरण करते, लेकिन आगे हमें क्या मिल गया, अधि उपसर्ग है पहले और बाद में सिंह, स्था और आस धातु से बना रूप मिल गया। इस वजह से हम इस अयोध्या में क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो ये दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे। इससे आगे देखो, जो कर्म संज्ञा होगी, एक सूत्र और लिखते हैं, अभी निविशश्च, अभिनिविशश्च। तो इसमें भी वही अभी उपसर्ग और नि उपसर्ग के बाद, ये तो क्या हो, उपसर्ग पूर्वक पहले हो और बाद में क्या हो, विस धातु। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अभी और नी एक ही शब्द में आना चाहिए, अलग अलग इनसे शब्द नहीं बनेंगे, दोनों एक ही शब्द में बनने चाहिए। तो अभी भी होगा उपसर्ग उसमें नी भी होगा, मतलब दोनों उपसर्ग रहेंगे एक साथ, और विस धातु रहेगी। जैसे सन्मार्गम, अभी अभिनिवसेत, सन्मार्गम अभिनिविशेत, अर्थात वह अच्छे मार्ग पर प्रवेश करता है। कौन से मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर। तो इसमें भी जो आधार है, मार्ग पर जा रहा है तो मार्ग उसका आधार हुआ। तो मार्ग में कौन सी विभक्ति करेंगे, द्वितीय विभक्ति। क्यों, क्योंकि आगे क्या है, अभी उपसर्ग, नि उपसर्ग और विस धातु से मिलकर के कोई शब्द बना हुआ है। अगर ये नहीं होते तो यहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देते। जैसे कुमार्गम, अभी निवेश है, कुमार्गम अभिनिवेश है, वह बुरे मार्ग पर क्या करता है, प्रवेश करता है। तो बुरा मार्ग, ये उसका क्या हुआ, आधार हुआ। इस आधार में सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन आगे अभी उपसर्ग, नि उपसर्ग और विस धातु से मिलकर बना शब्द है। इस वजह से हमने कुमार्गम में कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लेंगे जो उपपद विभक्ति है, वो जो फिक्स शब्द दिखाई देते हैं हमें वाक्य में, उन शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे कि शब्द है उभयतः, जिसका अर्थ होता है दोनों ओर।
सर्वतः, सभी और, अधो अधः, मतलब नीचे नीचे, अभितः, अभितः का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर। ऐसे ही परितः, चारों ओर। समया और निक्सा, दो शब्द यहां पर लिख रहा हूं एक साथ। दोनों का अर्थ क्या होता है? पास में। हा और धिक, दोनों एक साथ लिख रहा हूं, अर्थ हो जाएगा धिक्कार। प्रति, प्रति का अर्थ होता है और, की ओर। ऊपरी ऊपरी, अर्थात ऊपर ऊपर। तो हम पहले इनको देख लेते हैं एक बार, इनका क्या अर्थ रहेगा। उभयतः का दोनों ओर, सर्वतः का सभी ओर, अधोदय का नीचे नीचे, अभितः का दोनों ओर, परितः का चारों ओर, समया एंड दिक्सा दोनों का पास में, हा और धिक, धिक्कार, प्रति और ऊपरी ऊपरी का ऊपर ऊपर। अब जब भी हमें ये शब्द में वाक्य में शब्द दिखाई देंगे तो उस वाक्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उभयतः विद्यालयम, उभयतः राजमार्गम, अस्ति। विद्यालयम उभयतः राजमार्गम अस्ति, विद्यालय के दोनों ओर सड़क है, राजमार्गम सड़क है। तो किसके दोनों ओर, हम क्वेश्चन करेंगे जो शब्द आएगा उससे, किसके दोनों ओर? विद्यालय के दोनों ओर। तो इस विद्यालय में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही सर्वतः लोकम, सर्वतः ईश्वर है, अस्ति। संसार में सभी और क्या है? ईश्वर है, सभी जगह ईश्वर है। तो किसके चारों ओर या किसके ओर? लोक के ओर या संसार के ओर। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगाई है? द्वितीय विभक्ति। अधोअधः नीचे नीचे, तो जैसे धराम, अधो अधः, जलम अस्ति, ठीक है। धरती के नीचे नीचे क्या है? जल। तो किसके नीचे नीचे? धरती के। तो यहां पर हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। ऐसे ही अभितः दोनों ओर, तो गृहम, अभितः वृक्षाः सन्ति। घर के दोनों ओर क्या है? वृक्ष है। तो किसके दोनों ओर? घर के दोनों ओर। तो घर में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? द्वितीय। परितः पृथ्वीम, परितः
जलम अस्ति। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? जल है। तो किसके चारों ओर? पृथ्वी। समयानिक्षा पास में, तो जैसे कि कोई भी दोस्त है वो जा रहे हैं तो रामम समया रमेश है तिष्ठति। राम के पास रमेश बैठता है। तो किसके पास? राम के पास। निक्सा भी आ सकता है यहाँ पर, रामम निक्सा रमेश है तिष्ठति। दिक जैसे हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण प्लस अभक्तम, तो कृष्ण के अभक्तों को धिक्कार है। जो भक्ति नहीं करते हैं, अभक्त है, उनको धिक्कार है। ऐसे ही दिक का भी कर सकते हैं, दिक दुर्जनम, दिक दुर्जनम। दुष्टों को धिक्कार है। किनको धिक्कार है? दुष्टों को। यहां पर भी किसको धिक्कार है? अभक्तों को। तो इन दोनों में क्या लगा हुआ? कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। प्रति छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छति। छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छति। छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। किसकी ओर? विद्यालय की ओर। तो ये लो द्वितीय विभक्ति। ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, तो धराम ऊपरी ऊपरी, आकाशम आकाश है अस्ति। धरती के ऊपर ऊपर क्या है? आकाश है। ऊपरी ऊपरी में यण संधि है, ऊपरी प्लस ऊपरी। तो इस तरह से हमारे जो शब्द है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनके अर्थ मैंने वाक्य भी बना दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इससे आगे जो दो चार शब्द बचे हुए हैं और एक सूत्र जो द्विकर्मक धातुएं हैं वो बची हुई है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक इसको अच्छे से देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर देना। धन्यवाद। शुभ दिन।